हाँ, चलते हैं स्वाध्याय की ओर। नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वंशायाणम, नमो लोई संविसावणम। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जय। आज हमारी माता की जय। तीन करोड़ करोड़ मुनिराजों की जय। हाँ जी। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी बोध कराते हुए बतला रहे हैं, आत्मा, आत्म ध्यान योग में लीन साधु वह क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कहाँ है। तब इस तरह विचार न करता हुआ अपने शरीर को भी नहीं जानता। जब साधु अपने योग साधना में बैठता है तो कुछ नहीं जानता, मैं कहाँ हूँ, शरीर है कि नहीं, ठीक है, इंद्रियां काम कर रही है कि नहीं। यहाँ ऐसा उसका कोई भी विचार नहीं उत्पन्न होता। इसलिए उस योगी राज को आचार्य भगवंतों ने सिद्धों की उपमा दी है। क्या दी है? सिद्धों की उपमा दी है। मैंने उनको चलते फिरते सिद्ध कहा है। किसको कहा है? जो योगी राज है। ठीक है, तो आचार्य भगवंत तो यहाँ कह रहे हैं आगे, जो जीव जहां पर निवास करता है वह उस स्थान पर प्रीति करता है, और जो जहां रम जाता है इसीलिए वह उस स्थान से अन्यत्र नहीं जाता। क्या कहा? यह जीव जहां चला जाए, नरक में चला जाए तो नरक में ही मस्त हो जाता है। समझा? अगर वो है देव में लग जाए तो मस्त हो जाता है, और मनुष्य पर्याय में आ जाए तो वह मस्त हो जाता है। समझा? जहां जाता है वही इसका उस स्थान से ममत्व हो जाता है। समझा? आपने देखा होगा कि मरना कोई नहीं चाहता। चाहता है क्या? उस जगह को कोई भी छोड़ना नहीं जानना नहीं चाहता। क्यों? इसका कारण क्या है कि उस जीव को वहां की जगह से ममत्व हो गया है। क्या हो गया है? ममत्व हो गया है। और जब ममत्व हो जाता है तो वह चाहे सड़ जाए, चाहे गल जाए, चाहे कुछ भी आए, ठीक है, उस स्थान को नहीं छोड़ता। क्या है इसमें? जैसे जिसे अपने बच्चों से मोह ममता हो जाए तो बच्चे कितने भी जूते लगाए, समझा, खाने को नहीं दे, हाँ, घर से निकाल दे, फिर भी उनका भाव, ममत्व भाव बच्चों की ओर बार बार जाता है। वह उनसे कहा जाए कि बच्चों से मोह कम करो तो हमारे साथ चलो,
ध्यान करो। हाँ, परंतु अनेक बहाने लगा देंगे, परंतु बच्चों का मोह नहीं छूटेगा। करुणा जी, क्या है इसमें? हाँ, अनेक बहाने लगा देंगे, परंतु बच्चों का मोह नहीं छूटेगा, क्योंकि उनका उपयोग जो है बच्चों की ओर है। कहां पर है? बच्चों की ओर है। उनसे बहुत कहा जाए कि भाई शिकारपुर छोड़ के चंबल पे आ जाओ। महेश जी से कहे कि शिकारपुर छोड़ के चंबल पे आ जाओ, तो नहीं आ सकती, क्योंकि शिकारपुर से उन्हें क्या बचपन से संबंध है। हा? समझ आया कि जहां संबंध जुड़ जाता है तो वहां से बहुत मुश्किल से छोड़ा जाता है। समझा? अगर एक दो दिन के लिए चंबल पे आ भी जाए तो लौट लौट के उपयोग वही जाता है जहां उनका संबंध है। समझा? और जब चंबल से संबंध जुड़ जाता है तो शिकारपुर में भी रह करके चंबल की चर्चाएं कर लेते हैं। कहा भाई चंद जी, क्या कर लेते हैं? चंबल की चर्चाएं कर लेते हैं, और 24 घंटे यही ख्याल में आता है कि चंबल कब चले। समझा? ये क्या है कि ये भी चंबल से संबंध जुड़ा है। ध्यान रखना, शिकारपुर से संबंध जुड़ेगा तो कल्याण नहीं होगा, और चंबल से अगर संबंध जुड़ गया तो कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। क्या है इसमें? समझ में आ नहीं आया? तो यहां कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि यह जीव जहां पर चला जाए, जिस अवस्था में हो जाए, इसका वही संबंध जुड़ जाए, वही राग हो जाए, अपनत्व हो जाता है, फिर वह छोड़ता नहीं है। समझा? और जब उसमें क्या किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए, समझ आया? जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे मानो कोई लड़के वाले के यहाँ आया और मात्र उसने ये खबर कर दिया कि हम आपके लड़के के संबंध के लिए आ रहे हैं। समझ आया? और इतनी खबर मिलने से ही और अचानक कोई घटना घटित हो जाए, समझा? तो जितना संबंध जुड़ा है उतना ही पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। क्या यार कल्पना जी, थोड़ा सामने बैठे, ये कैमरा को थोड़ा घुमाएंगे, ठीक है? हाँ, क्या है इसमें? हाँ ठीक। क्या है इसमें कि वहां जितना संबंध जुड़ा है, जितना राग हुआ है, उतना ही वहां पीड़ाएं उत्पन्न हो जाएगी। समझा? और वह संबंध के कारण वह फटाफट अपनी गाड़ी निकालेगा, और गाड़ी नहीं है तो गाड़ी किराए की करेगा, किराए की नहीं है तो सरकारी गाड़ी से चलेगा, और फटाफट वहां पहुंचने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि वह संबंध जुड़ गया है। समझा? और वहां थोड़ी चर्चाएं चल जाए, देखावारी हो जाए। समझा? क्या है इसमें? तो जैसे अब दोनों ओर से देखते हैं, जैसे रात्रि में चंद्रमा गिनते हैं, वो तारे गिनते हैं। समझा?
क्या करते हैं? अब कितने राग हुआ कि उनको अब नींद नहीं आ रही, ना इधर पक्ष को आ रही है ना इधर पक्ष को आ रही है, और अनेक अनेक प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनेक अनेक और जब संबंध टूटता है, हाँ, और वहां कोई घटना हो जाती है तो वहां वहां देखने के लिए नहीं जाते हैं, हमारा कोई संबंध नहीं है। क्या आया भैया? हाँ, जब शुरू में ये खबर आई, क्या आई कि कोई घटना घटित हो गई है, हाँ, गाड़ी की, घर की गाड़ी, उसको लिया जी किया, तो क्या है, जो संबंध जुड़ रहा था वह स्वार्थ को लेके जुड़ रहा था। क्या जुड़ा? स्वार्थ। समझा? राग बस। और ध्यान रखना, जो स्वार्थ वर्जित जो सब है, आज टूटे शायद कल टूटे, टूटना है। समझ में आया? क्यों? क्यों? राग है, राग को लेकर के, समझा, इच्छाओं को लेकर के वह संबंध जुड़ा है। पैसे का भी राग हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, जैसी हो, काली पीली हरी गुलाबी जैसी भी हो, है, अब तो जैनी हो अजैनी हो कैसी हो, है, समझा, अब कैसी हो जाए, समझ में आ गया? तो ये जो राग, जो इच्छाओं को लेकर के जो संबंध जुड़ा है, यही संबंध एक दिन टूटता है। ठीक है, एक लड़का बहू लेने गया, सत्य घटना है, समझा, उससे बहुत मजे की, बहुत मजे की, समझा, कि अभी रुक जा, अभी रुक जा, रुक जा, वो नहीं माना ना। और जो है अपने पिता से या अपने परिवार से पैसा भी ले गया, मुझे तो बहू चाहिए, समझा, और चला गया। बहू का लालच था ना, बहू के प्रति क्या था? लालच था ना, लालच के कारण है वो चला गया, और जैसे ही वहां घटना घटित होती है, वो पैसा भी गया, अब माल भी गया ना, और जान भी बची, जान भी जाने वाली। विचार करना। तो कहा है कि जो न माने बड़े की सीख, लय कटोरा मांगे भीख। क्या है समझे? हाँ, जो अपने से बड़ों की सीख नहीं मानता है ना, बड़ों से वाद विवाद करता है, ध्यान रखना, उसका गुरु रूठ जाता है। क्या रूठ जाता है? गुरु रूठ जाता है। और जहां जिसका गुरु रूठ गया, उसे संसार में कहीं भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या नहीं है? ध्यान रखना, जो भी हम सुखी हैं, जो भी हमारा व्यापार चल रहा है, जो भी हमारे घर में सुख शांति है, ये सब गुरु कृपा से है, समझा। और गुरु नहीं है, कितना भी बुद्धिमान हो,
ठीक है, कितना बुद्धि के बल पर वो पैसा भी इकट्ठा कर सकता है, लोगों को जोड़ भी सकता है, परंतु आत्म शांति प्राप्त नहीं होगी। क्या नहीं होगी? आत्म शांति प्राप्त नहीं होगी। विचार करना। हाँ? अब तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, एक ये जीव जिस स्थान में जाता है वही मस्त हो जाता है। समझा? घर पहुंच गया, हाँ, तो घरवाली के साथ में मस्त हो गया। समझा? बच्चों के साथ में मस्त हो गया। दुकान में चला गया तो दुकान में मस्त हो गया, चिंता ही नहीं उसे। समझाया? क्या रखना। और यात्रा में चला गया, दुकान और घर दोनों ही भूल गया, तो हम यात्रा हो रही है। भगवान की पूजा में बैठ गया तो भगवान में मस्त हो गया। ये जीव जब अपना उपयोग लगा दे मन से, वचन से, काय से, वहां मस्त हो जाता है। इसी प्रकार जिसने राग रूपी, समझा, इच्छा रूपी संबंधों को तोड़ दिया है। क्या तोड़ दिया है? संबंधों को तोड़ दिया है। ऐसा जीव, ठीक है, जो अपने निज घर में आके बैठता है। कहां बैठता है? निज के घर में। जैसे मान के चलो, हमेशा से जब से उसका जन्म हुआ, अब बुढ़ापा आ गया। समझा? और पूरा जीवन उसने घर बदलने में समय निकाल दिया। समझा? घर बदलने में समय निकाल लिया, और मरने का समय है, और उसे कहीं से, समझा, गुरु कृपा से, समझा गया, और उसे घर की प्राप्ति हो जाए। समझा? किसकी हो जाए? उसे घर की प्राप्ति हो जाए, तो वो कितना आनंदित होगा कि मेरा बुढ़ापा सुधर गया। क्या? कि पूरा जीवन मैं किराए के मकान में घर बदलता रहा, हाँ? और बुढ़ापे में कम से कम अपने घर में तो आ गया। विचार करना। जब याद रखना, और किराए के मकान में भी जिस घर में गया उसको बड़ा सजा कर रखा, सफाई की, पुताई की। समझा? कोई भी अगर वहां पे कुछ कर्ज ठुक जाए या गंदगी डाल जाए, है, तो अपने लड़ने को तैयार। क्यों? कि उस मकान से, किराए के मकान से उसे क्या है? राग है। समझ में आ गया? अपना तो है, क्योंकि वो किराए का पैसा दे रहा है। समझ आ गया? उस मकान को अगर उसमें कुछ टूट फूट हो जाए तो अपने पैसे से ही खर्च करता है और उसको बढ़िया बनाता है। समझा? क्यों? अगर उसे अच्छा नहीं बनाएगा तो लोग क्या कहेंगे, उसके मिलने वाले क्या कहेंगे? हाँ, समझ आया? और जिसका जो मकान है, अगर उसकी सफाई नहीं करेंगे तो खाली करा लेगा। क्या कर लेगा? खाली करा लेगा। ऐसे प्रकार अगर हम इस शरीर रूपी मकान को, समझा, भोजन नहीं देंगे, समझा, इधर इधर से ये काटते फिरेंगे, कभी ये काट देंगे, ये खा लिएगा, तो क्या होगा कि जिसका जो मकान है, जिसका जो शरीर है, पुद्गल का है ना, वो पुद्गल क्या करेगा कि वो अपने मकान को खाली करा लेगा। जाओ यहां से। समझा? क्या कर लेगा? विचार करना। और विचार करो, एक और बुढ़ापे के में क्या, अंत समय में
जाने की चला चली लगी हो और उससे मकान मिल जाए अपना निजी, हाँ, तो कहेगा मेरा बुढ़ापा सुधर गया। कम से कम क्या, बचपन में, जवानी में, हाँ, मैं घर बदलता रहा और जिसके घर गया वहीं पर मैंने उसके गीत गाना प्रारंभ किया। समझा? मैं अपना घर ले ही नहीं पाया, मैं दूसरे के घरों की तारीफ करता रहा। और जब बुढ़ापे में निज घर आ जाए, कहा आ जाए, निज घर आ जाए, और निज घर में आकर के क्या कहेगा, मेरा बुढ़ापा सफल हो गया। क्या हो जाएगा? मेरा बुढ़ापा सफल हो गया। जब चूना मिट्टी का, है, ईंटों का, सीमेंट का मकान बुढ़ापे में मिलने पर, है, अपना जीवन सफल मानता है, और जिसे जिसे बुढ़ापे में अपना निज रूपी जो मकान है, ठीक है, जिसको हम अनादि काल से भूले हुए हैं, और उसे अंत समय में निज घर, है, अगर समझ में आ जाए, निज घर के उस का कपाट खोल ले और अंतर में जाके बैठ जाए, है, तो बाहर का कुछ दिखेगा क्या? क्यों तरुणा जी, महेश्वर जी, को दिखेगा क्या राकेश जी? हा? हा? मन से भी, वचन से भी और काय से भी निज घर में आ गया, तो उससे बाही मकान, किराए के मकान जो अनादि काल से बदल रहा था, उसे एक मकान पसंद नहीं आएगा, सब बेकार। और अनेक अनेक, हाँ, रीमा जी, बहुत गलत बात है। हाँ, इतने बार, इतने दिनों बाद, हाँ, अपने दर्शन दे रहे हो और दर्शन ले रहे हो, हाँ, समझा? तो क्या है, विचार करो। हाँ, तो आज क्या है कि आज अपन लोग जो आचार्य पूज्य पाद स्वामी जो जहां दर्शा रहे हैं, वो यही दर्शा रहे हैं कि ये जीव, समझा, अपने योग साधना के माध्यम से, किसके माध्यम से? योग साधना के माध्यम से, और निस्सरों में जाकर के बैठता है, तो उसे बाही सारी वस्तुएं, समझा, उसे रुचती नहीं है, उधर उसका उपयोग जाता ही नहीं है। उपयोग वही जाता है जहां अपनी रुचि हो, या रुचि नहीं है। हाँ, राकेश जी, जब आप, सही बताओ ना, पूछ लू, पूछ लू, हाँ, जब आप घोड़ी पे बैठे थे, कहाँ बैठे थे? जब आप घोड़ी पे बैठे थे, जब ससुराल जा रहे थे, हाँ, तो क्या दिख रहा था? रुचि कहां पर थी? समझा? विचार करना। तो कहने का तात्पर्य यहां यह है कि जहां रुचि है वही उसी का आनंद आ रहा है। जब रुचि अंतरों में चली जाती है, आत्मा की ओर चली जाती है, ठीक है, ध्यान की ओर चली जाती है, हाँ, वही रुचि का उसमें मस्त हो जाता, मतलब वह जीव वहीं पर मस्त हो जाता है। निज घर में आकर के सबको शांति मिलती है। समझा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब ससुराल गए तो निज घर था कि पराया घर था? पराया घर था। समझा? और पराये घर में जो मेरी वस्तु थी उसे लेने गया। किसकी थी? जो मेरी वस्तु थी उसे लेने के लिए गया, और बड़े सज हंसते गया, लोगों को लेके गया। समझा?
क्यों? जाने कितने दिनों से हमारी छुट्टी हुई थी, अब वो पराए घर वाला हमें दे ना दे, झगड़ा कर ले। समझा? समझ में आया? और कोई बात हो जाए तो भाई उसके अपना बल ताकत बना के चलना पड़ता है ना। हाँ, अब तो जमाना उल्टा हो गया है। हाँ, अब तो दिया लेकर के, लालटेन लेकर के, टॉर्च लेकर के, हाँ, अब तो जो चीज है स्वयं जाती है कि मेरा घर कौन सा है। मतलब आज की पत्नियां स्वयं जाती हैं, पति को आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्या है इसमें? तो इसलिए अचल भगवंत पूज्य स्वामी क्या यही चीज दर्शा रहे हैं कि जब योगी, समझा, योगराज, जो योग में योगीश्वर है, वह जब योग में बैठता है, मन वचन काय को स्थिर करके जो तपस्या करता है, ठीक है, जो अंतरंग में जाता है, तो बाही पदार्थ उसके ख्याल में नहीं आते, उसे बाही पदार्थ रुचते नहीं। समझा? क्या नहीं रुचते? जब रुचते नहीं है, समझा, तो उनसे हमारा, चाहे वहां पे कुछ भी होता रहे, चाहे टूटे, चाहे फूटे, चाहे कुछ भी हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना। और जब योगी राज बाहर की ओर आते हैं, हाँ, तो वहां पर भी बड़े संभल के रहते हैं। कहीं मेरा राग, समझा, जो बाहर में आया हूं, आंखें खुली हैं, कहीं यहां पर मेरा राग उत्पन्न हो जाए, इसलिए वहां पर आचार्य भगवंतों ने सीमाएं बांध दी कि क्या, कि स्वाध्याय करो, माला में फेरो, समझा, जो तुम्हारी आवश्यकता है वो करो। आवश्यकता से बाहर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आचार्य भगवंत पूज्य स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि भाई अनादि काल से तू अपने घरों को बदलता रहा। क्या बदलता रहा? अनादि काल से तू अपने घरों को बदलता रहा। हाँ, तेने अपना कुली का काम किया। कुली को क्या मिलता बताओ? इधर से सामान उधर रखने, उधर से उधर रखने में क्या मिलता है? हाँ, बस उसे भाड़ा मिलेगा। हाँ, तो तेरे अनादिकाल से भाड़े पे ही काम करता रहा। तेरे अपने, हाँ महेश्वर जी, विचार करना। हाँ, तो आज हमको ये पता चल गया, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये दर्शा दिया, ये बोध करा दिया कि अब हमको कुली नहीं बनना। क्या नहीं करना? अब हमें कुली नहीं बनना, हमें अब जो है कुलीनवान बनना है। समझा? अब हमने अपने कुल को पहचान लिया। समझा? अब हम अपने कुल को छोड़ के नहीं जाएंगे। कौन सा कुल? हाँ, पंच परमेष्टमी का। समझा? जाति क्या? जिनवाणी माँ। समझा? अब इनको छोड़ के हमें नहीं जाना। जो ऐसी धारणा बनाता है, रीमा जी, जो ऐसी धारणा बनाता है, उसको वह परम सुख, समझा, उत्तम सुख, अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना।
एक गधा होता है और एक घोड़ा होता है। समझ में आया? घोड़ा और गधा दोनों ही इधर से उधर जाने का, अपने मालिक का उधर से इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। ध्यान रखना। घोड़ा इतना मजबूत होता है कि जितना अपने मालिक का काम नहीं करता है, उससे ज्यादा अपनी मेहनत कराता है, अपनी सेवा कराता है। क्या कराता है? समझ आया? घोड़ा जो है अपने मालिक को अगर अपनी पिट्ठी पे बैठा लेगा तो अपने मालिक से, समझा, उतनी मेहनत कराएगा। तो जितनी मेहनत करेगा, जितनी उसकी मालिश करेगा, तेल लगाएगा, जिक करेगा, बुक करेगा, इतना उसे सेवा करेगा, अच्छा खिलाएगा, इतना ही वह घोड़ा उसका वफादार होगा। समझा? वो अपने मालिक को चोट नहीं आने देगा। क्या नहीं आने देगा रीमा जी? अपने मालिक को चोट नहीं आने देगा। और गधा क्या होता है? समझा? गधा क्या होता है? वह मालिक की सेवा करता है। मालिक के उस माल को भाड़े पर ले जाकर दूसरी जगह ले जाता है और वह मालिक से सेवा नहीं कराता, मात्र घोड़े पे जाता है, लोट पिटाई करता है, फिर उसकी एनर्जी पूरी हो जाती है। समझ में आ गया? क्या आया? विचार करना। और जब दोनों का, ठीक है, मैत्री हो जाती है, ठीक है, जो उनके द्वारा जो उत्पत्ति होती है वह खिच्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? खिच्चर हो जाता है। और उस खिच्चर की ताकत क्या बढ़ जाती है। और उस खिच्चर का पता नहीं कब घोड़े की बात कहे और कब जाकर घोड़े पर लौट आए, कब अपनी सेवा करा ले। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें खिच्चर नहीं बनना, हमें घोड़ा नहीं बनना। समझा? हमें तो इस शरीर को गधा नहीं बनना, हमें इस शरीर को घोड़ा बनाना है। और जो अपने शरीर को घोड़ा बनाता है उसकी आत्मा कभी भी गड्ढे में जाकर के नहीं गिरती। क्यों? तो उसका घोड़ा मजबूत है। समझा? घोड़ा माने उपयोग। क्या है इसमें? घोड़े का मतलब क्या है? उपयोग। ध्यान रखना। उपयोग को संभाल के रखो, वही हमारा, वही उपयोग अपने उस मालिक को, बड़ा आत्मा को परमात्मा बना देगा। क्या बना देगा रीमा जी? विचार करना। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कि ना हमको गधा बनना है, समझा, और ना हमको किच्चर बनना है। तो क्या बनना है? अपने उपयोग का क्या बनाना है? घोड़ा बनाना है। हाँ, और अच्छी क्वालिटी का बनाना है। हाँ, आपने देखा होगा कि जो योद्धा होते थे, हाँ, और युद्ध में जाते थे और वो इशारों पे ही, समझा, युद्ध करते थे। किसके इशारे पर? क्यों? वो घोड़ा ही वफादार होता था। अगर वो मर भी गया है, समझा, तो घोड़ा वहीं पर चक्कर लगाता रहता था, समझा, और जो है उसको उठाने नहीं देता था। विचार करना। और अगर मालिक अगर बाई चांस अपनी उस पीठ से गिर जाता है तो घोड़ा वहां से उसे छोड़ के नहीं जाता है। समझा? और गधा
समझा? क्या करेगा गधा? कि दो लात और मारेगा कि अच्छा रहा कि तू मेरे ऊपर से गिर गया। समझा? गधा गधा जो है अपने मालिक को का वो गड्ढे में गिराने में पीछे नहीं रहता, और घोड़ा अपने मालिक को कभी भी गड्ढे में नहीं गिराता है। समझा? तो क्या है, अपने क्या संबंध घोड़े से बनाना है, ना कि गधे से बनाना। ठीक है? अपने उपयोग को गधा नहीं बनाना है। समझा? हमें इतना गरीब नहीं होना है कि हमें जाकर के क्या 24 घंटे मेहनत करते रहे और शाम को क्या मिले? सूखी भूसी। क्या मिले बताइए? गधा को क्या मिलता है? भूसी मिलती है। और घोड़े को क्या मिलता है? चना मिलता है बढ़िया वाला। हाँ, अब बताइए मेहनत कौन करता है? हाँ, कितनी मेहनत करता है गधा, और मिलता है क्या खाने के लिए? भूसी। समझा? तो हमें किससे दोस्ती करनी है? हमें किससे प्रेम रखना है? किससे संबंध जोड़ना है? कि गधे से कि घोड़े से? क्या रखना? अपने उपयोग को घोड़ा बनाना है, उस घोड़े की लगाम समझा किसके हाथ में? मालिक के हाथ में होनी चाहिए। और जब मालिक के हाथ में जो घोड़े की लगाम होती है, तो घोड़ा उस लगाम के सहारे से जिसका इशारा होता है उधर ही चलता है। समझा? और लगाम अगर हाथ में नहीं है और 5 घोड़े आगे लगे हुए हैं, तो क्या करेगा? क्या करेगा? विचार करना कि पता नहीं वो घोड़े उस मालिक को कहां जाके पटकते हैं। समझा? तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं, बड़ी समझने वाली बात है कि हमको अपने उपयोग को क्या बनाना है? घोड़ा बनाना है। और उसकी लगाम कहाँ रखनी है? अपने हाथ में रखनी है। समझ में आया? और वो पांचों घोड़ा का रथ जो है ना, और उसका उस घोड़े के रथ में सवार सुना जो देवता बैठा हुआ है, सुना जो परमात्मा बैठा हुआ है, हा? जो शक्ति बैठी हुई है, वह शक्ति उन घोड़ों के रथ पे बैठ करके हाँ और अपने उस स्थान पर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है, मतलब मोक्ष जाके पहुंचता है। क्या रखना? कहाँ आता है? मोक्ष तक की यात्रा कर देता है। और हाथ में लगाम नहीं है, हाँ? और घोड़ा चल लिया और मालिक सो रहा है रथ में। अब बताओ यात्रा कराएगा क्या वो? जहां घास में नहीं, घास खाने में लग जाएगा। है सुना? कोई इधर खींचेगा, कभी इधर खींचेगा, कभी इधर खींचेगा। किसी को नींद आ गई तो वही सो जाएगा, रुक जाएगा। विचार करना, ये घोड़े है ना, अच्छा दिखेगा, कोई रुक उधर की तरफ भागेगा। ये 5 घोड़े हैं इंद्री के, क्या रखना। और छठवां क्या? रथ जो है वो क्या है? मन है। सुना? और उस मन की जो जोर है, अगर मालिक के हाथ में नहीं है तो मन आपको जाने पता नहीं कहां जाकर के पटक देगा। तो आचार्य पूज्य गोस्वामी कह रहे हैं कि यह जीव जहां जाता है उससे ही अपना ममत्व जोड़ लेता है। समझा? वही उसका ममत्व हो जाता है। और जब ममत्व हो जाता है, उसके कारण से ही ये सुख दुख का वेदन करता है। क्या करता है? यहां राग उत्पन्न होता है, वहां द्वेष भी मौजूद है, और जहां द्वेष है वहां राग मौजूद है ना? तो जहां
इसी का ही संसार है। और इस संसार को जिसने समझ लिया है तो वही योगी, वही ध्यानी, वही त्यागी, वही यति क्या अपनी वस्तु को प्राप्त आग से नहीं बच पाते। क्या है इसमें? गर्म आग से तो हम बच सकते हैं। क्यों? उसको छूने से पता चलेगा ये गर्म है, ये हमको जला देगा, ठीक है। पर ठंडी जो आग है उसको छूने से राग उत्पन्न होता है, और उस पानी को पीते हैं, और पानी को पीने के उपरांत दाह पैदा होती है, अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जनाष्ट जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। तो जहां जितना हम राग करते हैं वहां द्वेष भी है। क्या है? ठंडा पानी अच्छा लगता ना? आइसक्रीम कैसी लगती है बताओ रीमा जी? आइसक्रीम कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना आइसक्रीम? है बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, क्या कहने। और जब पीने के बाद, उसे आइसक्रीम खाने के बाद मुंह सूखता है, गला सूखता है, और फिर नाक चलती है। हाँ ध्यान रखना, जुकाम होगा ना जब होगा जब हमारे शरीर में ठंडक पहुंचेगी, हमारे सर्द गर्म होगी, क्योंकि शरीर के अंदर जो है गर्मी है, क्या है? अग्नि है। और वहां जब ठंडक पहुंचती है तो वहां सर्द गर्म हो जाती है और निमोनिया हो जाता है, समझा? और गर्म पानी पिएंगे तो कभी जुकाम नहीं होगा, विचार करना। तो यहाँ आचार्य भगवान इसी बात को दर्शा रहे हैं कि हमको राग और द्वेष से दूर रहना है, ठीक है। और जहां हम जिस भी जगह जाएं वहां से ममत्व भाव ना करें। क्या नहीं करें? संसार में जहां भी हम जाएं वहां हमारा ममत्व ना हो, यही मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। और ममत्व करना है तो अपनी आत्मा से करो, निज घर से करो, निज घर की मरम्मत करो, दूसरे की घर की मरम्मत मत करो, समझा? हम किराए के मकान में जाकर के पैसा भी दे रहे हैं और उसकी मरम्मत भी कर रहे हैं। बताइए कितने मूर्ख हैं हम। पैसा का पैसा जा रहा है और हम उसको समय जो उस सजाने में लगे हुए हैं। मूर्खता है कि नहीं? अरे सजाना है तो अपना निज घर सजाओ, अपने निज घर में आके बैठो। ये शरीर को सजाने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है क्या? नहीं है। और हम अनादि काल से इसी को सजाते आए हैं, हमने निज घर सजाया ही नहीं, विचार करना। तो आज हमने यहाँ आचार्य पूज्य गोस्वामी ये जो दर्शाया, ठीक है, जो बोध कराया, वो हमारी आत्मा के लिए और हमारे उस अच्छे सुख के लिए बहुत बड़ा एक साधन है कि हमें पराए घर, समझा, अपने गीत नहीं गाने हैं, पराए घर की हमें प्रशंसा नहीं करनी, हमें निज घर की प्रशंसा करनी है, ठीक है। हमें निज घर में आना है। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेंगे और शाम को हम आपको बताएंगे कि आप अपने मंदिर वाली, जहां आप मंदिर बनाते हैं घरों में, दुकान पर, ठीक है, किस दिशा में बनाएं। और वहां पर क्या जो हम पर्दा लगा लेते लाल वाला, जैसे हमारी कल्पना जी के मंदिर में लाल पर्दा लगा हुआ है, करीब करीब सभी लगाते होंगे, क्या सभी लगाते होंगे लाल पर्दा, सभी नीचे बिछा देते होंगे। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है।
राकेश जी, बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमें कौन सा पर्दा लगाना चाहिए, ठीक है, हमें कहाँ लगाना चाहिए, आज हम इसी विषय पर शाम को चर्चा करेंगे कि हमें मंदिर में क्या बिछाना चाहिए, ठीक है, और हमें आगे पर्दा कैसा लगाना चाहिए, ठीक है, कौन से रंग का होना चाहिए, क्योंकि जब हम विपरीत जगह पर, ठीक है, जहां हमारा जैसे पीतलेस्या है, ठीक है, और हमें पीतलेस्या में हमें कौन सा रंग लगाना चाहिए जगह पर, क्योंकि हमारी उत्तर दिशा में अगर हम मंदिर बना रहे हैं, ठीक है, उत्तर दिशा में अगर मंदिर बना रहे हैं तो वहां पे अगर लाल पर्दा लगा देते हैं तो इसका क्या फर्क आता है, इसके बारे में चर्चा अपन शाम को करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ राम नित्य भगवान महावीर स्वामी की जय। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनु सदा दे दो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। हमारे इस सभा में मीटिंग में तरुणा जैन शिकारपुर से है, आशीर्वाद है। और आप जहां आज बैठे तो वहां बैठना जहां आपका मंदिर है, ठीक है, शाम को तो हमको पता चलेगा कि आपका मंदिर कहाँ है, ठीक है। और जब हम इशारा करें कि आपका मंदिर पूरब में है, ठीक है, उत्तर में है, तो इशारों के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। हम एक एक से पूछेंगे कौन सी दिशा में मंदिर बनता है, आप किस दिशा में मुंह करके बैठे हैं, तो आपके घर की जो मंदिर की हम अपनी उस मंत्रों की ऊर्जा, ठीक है, हम यहाँ से आपके मंदिर तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और आज जो है सभी अपने अपने मंदिरों को सजा कर ही रखेंगे, ठीक है, हाँ, सफाई कर लेंगे, हम देखेंगे तो क्या हम ये कैसा तुम्हारा मंदिर है, ठीक है, हाँ, मंदिर पे ही आप बैठेंगे। और वहाँ आज हम बताएंगे कैसे हम लोग मंदिर में क्या रखना कैसे है, और जहाँ किस हाथ में हमने कलश रखा है, किस हाथ में हम दीपक रखते हैं, ठीक है, उसका क्या महत्व होता है, ये सारी चीजें शाम को, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझेंगे तो हम 2 दिन का क्रम लेंगे, 3 दिन का लेंगे, ये बहुत जरूरी है, हमें मंदिर हमारे घर में कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी क्रम में कल्पना जी आशीर्वाद है आपको, और राकेश जी, सुशीला जी आशीर्वाद है आपके जीवन के लिए, और डब्बू भैया, हाँ, और उनकी धर्मपत्नी आशीर्वाद है आपको, सभी लोग अपने अपने खोल ले, आशीर्वाद है आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और इसी क्रम में आशा जैन शिकारपुर से आशीर्वाद है, और भी लोग आए जाए तो सभी को आशीर्वाद है। और शाम को बड़ा महत्वपूर्ण चर्चाएं हमको सुनने को मिलेगी कि हमें मंदिर में क्या चीज रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ठीक है, और मंदिर में हम किस समय वो वहां पर पूजा पाठ या मतलब जो भी है करने का है समय क्या होता है, ये सारी चर्चाएं हम शाम को करेंगे, ठीक है। भगवान महावीर स्वामी की जय।